नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल स्टेप के बारे में। पोटेंशियल स्टेप होता है वो ठीक इस प्रकार से डिजाइन होता है कि वहाँ पर एक स्टेप मतलब एक पेड़ी सी बनी होती है। यहाँ पर देखो कि पोटेंशियल स्टेप में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र तो क्या होता है कि जो आपका ओरिजिन होता है, जो आपका उसके लेफ्ट साइड में यानी एक्स लेस देन जीरो, एक होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल होता है वो डिफाइंड होता है। हमारी कंडीशन देखो हमारी क्या है कि अगर आपका जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा, वो कब होगा जब अगर आपका पार्टिकल इस क्षेत्र में होता है तो, और आपका जो पोटेंशियल है वो V जीरो होगा अगर आपका पार्टिकल इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने को इस पोटेंशियल स्टेप में अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि पार्टिकल की एनर्जी अगर पोटेंशियल से कम है अगर, तो क्या पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, निकल जाएगा या फिर परावर्तित होगा। और पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर ज़्यादा है अगर, है ना, पार्टिकल की एनर्जी जो है इस पोटेंशियल से अगर ज़्यादा है अगर, तो पार्टिकल ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। ये असल में अपन ज्ञात करेंगे। कोई पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा यानी निकलेगा, पारगम्य होगा, इस चीज़ का पता हमेशा किससे लगता है, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से और आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को एग्जैक्टली इस प्रकार से लिखा जाता है कि अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है इसका मतलब पार्टिकल टोटली रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, और अगर उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर 1 है अगर, इसका मतलब पार्टिकल क्या हुआ, यहां से निकल चुका है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हमें जे की आवश्यकता होगी। ये एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है दोनों का। जे असल में क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जो कि हम पिछले हमारे कई लेक्चर्स में हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, H क्रॉस अपॉन 2I और कंटिन्यूसली इसका कंजुगेट की फॉर्म में। तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमें करंट डेंसिटी चाहिए, और करंट डेंसिटी को सॉल्व करने के लिए हमें वेव फंक्शन चाहिए। यानी कि हमारा मेन जो टास्क होगा वो क्या होगा कि वहाँ से अपने को उस कंडीशन में से वेव फंक्शन को निकालना पड़ेगा। वेव फंक्शन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लेते हैं, नंबर 1 कंडीशन लेते हैं कि अगर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी V जीरो से कम है, यानी कि पार्टिकल जो है वो इस लाइन से नीचे ही आ रहा है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, इस पोटेंशियल V जीरो से क्या है, कम है। उस कंडीशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टिकल इस क्षेत्र में रहेगा या इस क्षेत्र में रहेगा। तो सिंपल पहले अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी इस प्रकार से लिखी जाती है। यहाँ पर देखो आपका श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो असल में यहाँ पर क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर का स्क्वायर होता है। लेकिन अपना पोटेंशियल क्या है, स्टेप पोटेंशियल 1 डायमेंशनल है। तो मैंने क्या किया, केवल आपका सिंगल आपका d बाई डेल्टा एक्स वाला ले लिया। नहीं तो क्या होता, मुझे 3 डायमेंशन तो क्या होता, मुझे d बाई डेल्टा एक्स भी लेना पड़ता है, d बाई डेल्टा वाई भी लेना पड़ता है और d बाई डेल्टा जेड भी लेना पड़ता। और प्लस में क्या होता है, आपका वेव फंक्शन जो होता है, सॉरी मतलब आपका ये पोटेंशियल साई होता है, और असल में ये एक वेव फंक्शन आपका साई एक्स और टी लगा होता है, और आपकी एनर्जी और आपका वेव फंक्शन साई एक्स और टी होता है। ये आपका जो वेव फंक्शन होता है ना वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है, साई आपका एक्स और टी इक्वल टू आपका वो लिखा जाएगा आपका जो है साई एक्स और आपका ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। इस प्रकार से ये आपका वेव फंक्शन लिखा जाता है। लेकिन हम हमेशा हमारे बहुत से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वाली इक्वेशन काम में लेते हैं, यानी कि वो समय पर निर्भर नहीं करने वाली इक्वेशन काम में लेते हैं। तो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन में क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, केवल ही हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो इस क्षेत्र में अपन अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं अगर, तो क्या होगा, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है यहाँ पर कि x क्या होना चाहिए, वो लेस देन जीरो, है ना। x लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ कि इससे लेफ्ट साइड में, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हमारा पार्टिकल है, उसके लिए हमारा पोटेंशियल क्या है, वो असल में आपका जीरो पोटेंशियल है। तो वहां के लिए हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, असल में जीरो है। इन दोनों कंडीशन को फॉलो करके हम हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, इस क्षेत्र के लिए लिखेंगे।
तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस सराउंडिंग इक्वेशन लिखता तो क्या लिखूंगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आपका, और यहाँ पर क्या होगा, डबल डिफरेंशियल स्क्वायर ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये वी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये वेव फंक्शन क्या होगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साई। और ये अपना प्रथम रीजन में है क्योंकि ये इस वाले रीजन में है ना, तो फर्स्ट रीजन में मैंने क्या किया, उसको साई 1 कर दिया। और यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ई साई 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो x है ना, वो x मैंने इसके अंदर ही इंक्लूड मान लिया है। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इस इक्वेशन को, इसमें देखो मैंने ऐसे चेंज किया है ना, डेल्टा एक्स स्क्वायर और आपका जो साई 1 है आपका, और इस फैक्टर को मैंने इधर भेज दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2m और आपका e होगा अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर होगा, और आपका साई 1 होगा, वो माइनस में होगा। जब ये फैक्टर इधर आएगा तो क्या होगा आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर आपका, और आपका साई फर्स्ट को हटा दीजिए, ये इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2m और आपका e हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साई जो फर्स्ट है वो दोनों में बाहर आ जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इस फैक्टर को अपन ने के स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जहाँ पर क्या जनरेट होगी, हमारी इक्वेशन जनरेट होगी हमारी डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर और प्लस आपका के स्क्वायर, यहाँ पर होगा आपका साई फर्स्ट, यहाँ पर भी होगा आपका साई फर्स्ट बराबर आपका 0। ये देखो है ना, और जो के है, के की वैल्यू जो हमने क्या मानी है, के स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, वो होगा 2me आपका और अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर। ये एग्जैक्टली आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो ये अपनी एक होमोजेनियस इक्वेशन है। इस होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है हमारा, हमने पहले कई बार इस सॉल्यूशन के बारे में विचार भी किया है कि साई 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा, कोई कांस्टेंट a e की पावर आयोटा kx और प्लस कोई कांस्टेंट b e की पावर माइनस आयोटा kx, जिसमें देखो ये जो वेव फंक्शन है वो क्या शो करता है कि भैया इस क्षेत्र में कोई भी जो पार्टिकल होगा उसका जो तरंग फलन होगा, वेव फंक्शन होगा, वो क्या हो सकता है कि एक वेव फंक्शन तो जाने के लिए चाहिए, ठीक है, इधर जाने के लिए चाहिए वेव फंक्शन, वो एग्जैक्टली ये वाला है ना। और यहां से अगर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है अगर, तो क्या होगा, वो ये वाला वेव फंक्शन होगा। तो पता लग गया आपको कि दोनों तरंगों का वेव फंक्शन यहाँ पे ऐड करके लिखे गए। अब देखो हमारा टास्क क्या रहेगा, ए और बी को फाइंड करना। लेकिन ए और बी को फाइंड करने से पहले अपने को ये भी ध्यान रखना है कि पार्टिकल इस क्षेत्र में भी जा सकता है। क्लासिकली जो अपनी फिजिक्स होती है उसके अनुसार तो इसके अंदर नहीं जाएगा वो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये इधर जा सकता है। अगर वो इधर जा सकता है अगर, तो वहां पर क्या होगा, अपन ये जो कंडीशन है ना, ये अपने को दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी कि x ग्रेटर देन 0, कि अगर पार्टिकल उधर गया है अगर, तो उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि पार्टिकल x ग्रेटर देन 0 इस रीजन में आ गया, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा आपका, वहां पर आपका पोटेंशियल होगा वो आपका v0 पोटेंशियल होगा। उसके लिए वापस श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अपन वापस इस श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं। मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आपका 2m और आपका डबल डिफरेंशियल वाला है ना डेल्टा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका Vx है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका V0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका वेव फंक्शन, और वो भी सेकंड, ठीक है। सेकंड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पार्टिकल किधर गया, इस वाले वेव फंक्शन में गया, सेकंड में गया, और बराबर आपका E और आपका ये हो जाएगा वेव फंक्शन साई सेकंड हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन को देखो मैं सॉल्यूशन करके इधर लिखता हूँ, इस फैक्टर को मैं सेंड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2m है ना h क्रॉस स्क्वायर आपका v0, और ये फैक्टर इधर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साई सेकंड माइनस 2m आपका e और आपका h क्रॉस स्क्वायर और आपका साई सेकंड, इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये फैक्टर जो है ना मैंने इधर सेंड कर दिया, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या होगा आपका डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और आपका ये फैक्टर तो प्लस में आएगा तो हो जाएगा 2me आपका और अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा माइनस 2m और आपका v0 अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका साई सेकेंड और ये हो जाएगा 0 के बराबर। इस प्रकार हो गया। यहाँ देखो दोनों में कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है ना, तो मैं देखो इधर लिख रहा हूँ कि ये डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2m/h क्रॉस स्क्वायर जो है मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचेगा e माइनस v0 बचेगा और ये साई सेकेंड होगा बराबर 0 होगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई है कि e लेस देन है आपका, e क्या है आपका लेस देन है आपका, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि e क्या है आपका v0 से कम है आपका, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2m और आपका h क्रॉस स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा v0 माइनस आपका e हो जाएगा और ये हो जाएगा साई सेकेंड आपका और 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस पूरे फैक्टर को मैंने क्या बोल दिया अल्फा स्क्वायर बोल दिया। तो मेरी जो न्यू इक्वेशन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो यहाँ पर होगी मेरी डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस आपका ये आपका साई सेकेंड बाद में लगा देंगे अपन, ठीक है, यहाँ माइनस आपका अल्फा स्क्वायर और आपका ये आपका साई सेकेंड बराबर आपका 0 है ना, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन देखो दिख रही है आपको इक्वेशन, ये सिमिलर आपकी ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली मैंने वहां पे लिख दी। अब देखो इधर कि ये भी एक तरीका है, ये भी एग्जैक्टली आपकी एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, और होमोजेनियस जो इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन देखो इस वाले में और इस वाले में हल्का सा फर्क है, इस वाले में प्लस है, इस वाले में क्या है आपका माइनस है, तो क्या होगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल में नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वेव फंक्शन का साई सेकेंड का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, इसका सॉल्यूशन होगा आपका कोई कांस्टेंट सी ई की पावर आपका अल्फा एक्स आपका और आपका प्लस डी और ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। इसमें देखो ये पार्ट क्या शो करता है कि पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर होता है तो क्या होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, और ये पार्ट शो क्या करता है कि पार्टिकल जब आगे की ओर बढ़ेगा तो कहीं से टकरा करके वापस आएगा, मतलब ये वापस आने के लिए और ये जाने के लिए है। लेकिन देखो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज नोटिस करने वाली है, नोटिस क्या करने वाली है कि हमारे वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है गुण होता है वो क्या होता है कि वेव फंक्शन हमेशा एक फिनिट होना चाहिए, मतलब एक नियत निश्चित होना चाहिए। लेकिन आप अगर यहाँ नोट करोगे, अगर नोट क्या करोगे आप यहाँ पर कि अगर मैं c को नॉट इक्वल टू 0 मानता हूँ, है ना, c को मैं 0 नहीं मानता और x जो है वो टेंड टू इनफाइनाइट करेगा, मतलब जो x है मतलब पार्टिकल अगर इसमें एंटर होता है तो वो लगातार आगे तक बढ़ेगा और कहाँ तक बढ़ सकता है वो अनंत तक जा सकता है। अगर x की वैल्यू अनंत तक जा सकती है तो इस फंक्शन को देखना कि जो आपका e की पावर आपका अल्फा x है वहाँ पर आप पुट करोगे अगर तो e की पावर जो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो क्या इनफाइनाइट होगा और वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी। मतलब क्या होगा ये वाला फैक्टर क्या शो करेगा कि ये वेव फंक्शन क्या होगा इनफाइनाइट की ओर जाएगा, जो बल्कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए फिनिट होना चाहिए। अगर आप इनफाइनाइट यहाँ पुट करते हो तो क्या होगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा और e की पावर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वेव फंक्शन वहाँ पे क्या होगा कि भाई ये शो करेगा कि भैया पलट करके कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन ये इसकी वजह से क्या होगा ये वाला सॉल्यूशन जो होगा ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो हमारा वेव फंक्शन जो होगा ना वो हल्का सा मॉडिफाइड हो जाएगा हमारा, ये हमारा वेव फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। और कंडीशन क्या होगी कि वो साई क्या होना चाहिए, साई होना चाहिए फिनिट। तो हमारा जो नया वेव फंक्शन है ये मिल गया हमको। अब देखो हमको करना क्या है कि अब हमें ए बी और डी जो है हमारे इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा वेव फंक्शन मिलेगा उसके लिए हमारे को। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर अपन वेव फंक्शन की वैल्यू को पुट अगर इसको डी को फाइंड नहीं करें तो भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, फिर भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे पहले अपन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को और इसको देखो, यहां पर अपन क्या करेंगे हम कंडीशन लगाएंगे, नंबर 1 कंडीशन। देखो नंबर 1 कंडीशन क्या आपकी ये वाली कंडीशन है कि जो साई फर्स्ट है x इक्वल टू 0 बराबर साई जो सेकंड है आपका वो x इक्वल टू 0। इस कंडीशन को गौर से देखिए कि यहां पर ये बताता है कि अगर x लेस देन इधर है अगर तो पोटेंशियल 0 होगा और इधर है तो क्या होगा पोटेंशियल क्या v0 होगा। लेकिन इस ओरिजिन की लाइन पर क्या होगा, इस ओरिजिन की लाइन पर दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे
बराबर होंगे। ये कंडीशन हमें दी नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ मेरी इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, 0 पुट करते क्या हो जाएगा, e की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, e की पावर -0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमें क्या देगा, a प्लस बी देगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका a प्लस आपका b आएगा बराबर। सेकेंड वाले के अंदर आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, e की पावर 0 क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, और आंसर क्या मिलेगा, बोला आपको d मिलेगा। तो ये हमारी कंडीशन जो हो गई। तो इसको अपन अगर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, अपन अगर इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अपन अगर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारी। अब देखो दूसरी कंडीशन लगाता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफरेंशियल ऑफ ए साई फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0 बराबर डिफरेंशियल ऑफ साई सेकेंड एट विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0। अगर इस ओरिजिन लाइन के ऊपर अगर वेव फंक्शन अगर आपका फिनिट है अगर, तो उसका डिफरेंशियल भी क्या होगा, फिनिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का डिफरेंशियल है ना, इसका डिफरेंशियल मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो यहाँ क्या होगा, a आयोटा k और e की पावर आयोटा kx, ये आपको डिफरेंशियल मिलेगा। प्लस आप b का करते हो तो b आपका माइनस आयोटा k और आपका e की पावर माइनस आयोटा k x मिलेगा। x की वैल्यू क्या पुट करते हो आप, 0 पुट करते हो, तो यहाँ 0 से क्या बचेगा आपका a आयोटा k माइनस b आयोटा k। ठीक है, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा। और यहाँ से आप आयोटा के कॉमन लोगे तो क्या होगा, आयोटा के और a माइनस आपका b होगा। क्लियर आपका। तो यानी कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या बचेगा आपका, इस तरफ सॉल्यूशन क्या बचेगा, आयोटा k और a माइनस और b बचेगा। इधर वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, इधर वाले के सॉल्यूशन के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कि इसका डिफरेंशियल करोगे आप अगर, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस अल्फा डी, है ना, यही मिलेगा, इसी मिलेगा। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा आपका। सिंपल ये आपको मिला। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने क्या किया, आयोटा का गुणा किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस होती है, वो माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या वैल्यू क्या बचेगी आपकी, k a माइनस b इक्वल टू आपका आयोटा अल्फा और डी, ये आपका वैल्यू बचेगा। याद रखना, दोनों तरफ आयोटा से गुणा किया, माइनस हुआ, उससे कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। हमारा टास्क क्या है, हमें तो a और b को फाइंड आउट करना है, हमें तो a b और d को तीनों को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस d की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, है ना। तो यानी कि पुट इक्वेशन 3 इंटू 4, है ना। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो क्या होगा, k a माइनस b बराबर आयोटा अल्फा और a प्लस आपका b। इसको मैं बाहर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, k होगा माइनस के बी होगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा अल्फा और आपका a प्लस आयोटा अल्फा और आपका b हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जब इधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, ये कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा, ये माइनस में आएगा, आयोटा अल्फा आएगा बराबर, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b आप कॉमन लीजिए तो k प्लस आपका आयोटा अल्फा हो जाएगा। और आप यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। b बराबर क्या होगा, यहाँ से आपको b बराबर क्या होगा, इसके नीचे डाल दो आप, स्कोर क्या होगा, है ना, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जस्ट इसको डाउन करके। तो आपका इन दोनों के इक्वेशन से क्या हुआ, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपको करना है d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वाली इक्वेशन को ले जा करके आप पहले वाली इनपुट कर दीजिए आप। ठीक है, आप पहले वाले में अगर आप, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है ना, सॉरी ना, तो इसको अपन थोड़ा और भी सीधा कर लेते हैं लाइन को, है ना। तो अगर इसको आप इसमें पुट करोगे आप अगर, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो d की वैल्यू मिलेगी। तो किस प्रकार मिलेगी, तो मैं करते सोल्व कर देता हूँ आपको मैं। a प्लस आपका b की वैल्यू क्या है, k माइनस आयोटा अल्फा है और k प्लस आयोटा अल्फा है ना। और लास्ट में क्या है, a है, और ये आपका a हो गया बराबर, आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा आपका। ठीक है,
यहाँ से ए आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस के माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा बचेगा और बराबर आपका टी होगा। ये इसको वज्र गुणा करोगे तो क्या होगा के प्लस आयोटा एल्फा प्लस के माइनस आयोटा एल्फा और अपॉन आपका क्या बचेगा के प्लस आयोटा एल्फा। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2k अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा और साथ में आपका ए होगा बराबर आपका डी होगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई आपको, डी की वैल्यू फाइंड आउट हुई मेरे को 2k और आपका ए कोष्टक में और यहाँ पर क्या होगा के प्लस आयोटा एल्फा है ना, के प्लस आयोटा एल्फा। ये मेरे को एग्जैक्टली फाइंड आउट हुई डी की वैल्यू। तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यू को मेरे वेव फंक्शन में पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो इस वेव फंक्शन को देखो एग्जैक्टली आपका साई वन क्या होगा आपका, ए जो है वो आपका ऐसा कैसा रहेगा आपका। ठीक है, और इसमें मैं ए कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ क्या बचेगा ई की पावर आयोटा मतलब के एक्स बचेगा, यहाँ तो ये बचेगा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू में a कॉमन आ रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये आपका बच जाएगा बस केवल। ठीक है, प्लस आपका k माइनस आयोटा एल्फा अपॉन k प्लस आयोटा एल्फा और e की पावर माइनस आयोटा के एक्स बच जाएगा। ये आपका वेव फंक्शन हो जाएगा आपका ये वाला। इस वाले वेव फंक्शन में क्या होगा आपका साई सेकंड में क्या होगा आपका, साई सेकंड में आपका क्या होगा, आपका जो d की वैल्यू है अपन पुट कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका a आपका 2k अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा और आपका e की पावर माइनस एल्फा एक्स हो जाएगा। ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया आपका। अब देखो ये तो हमारे वेव फंक्शंस बन गए पूरे के पूरे, लेकिन हमें असल में क्या चाहिए, हमें तो आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी जे हमारी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मूले का यूज करूंगा पूरे के पूरे। और सबसे पहले मुझे किसकी चाहिए, रिफ्लेक्शन वाले की चाहिए। ये वाला पार्ट जो मेरा किसका है, रिफ्लेक्शन का पार्ट है। ये किसका है, इंसिडेंट का पार्ट है और ये किसका है, रिफ्लेक्शन का पार्ट है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, जे जो है मेरा जे आर निकालता हूं मैं। ठीक है, जे आर मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जे आर निकालोगे तो मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लिखूंगा मैं। ये फॉर्मूला देखो मैं एक पुट कर देता हूं, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम पुट किया मैंने। और मुझे क्या चाहिए, साई स्टार मतलब कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए मेरे को। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा गौर से देखना, b का स्टार, ठीक है, और e की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये आपका माइनस था आपका यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। सेकंड क्या आपका डेल ऑपरेटर है, मतलब मैं सिंगल डेल ऑपरेटर अप्लाई करूंगा d अपॉन डेल्टा एक्स। और फिर क्या होगा, ये किसके ऊपर करना है मुझे, b की पावर माइनस आयोटा के एक्स के ऊपर अप्लाई करना है माइनस। फिर क्या होगा, फिर मुझे वेव फंक्शन साई लिखना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपका डेल ऑपरेटर डेल्टा एक्स होगा और ये क्या होगा स्टार वाला, मतलब आपका b स्टार और e की पावर आपका आयोटा के एक्स। ये एग्जैक्टली मैंने अप्लाई कर दिया, पूरा फॉर्मूला मैंने जो है एग्जैक्टली अप्लाई कर दिया। किसके लिए, इस रिफ्लेक्शन वाले के लिए। थोड़ा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन, है ना। तो जे आर इक्वल टू आपका एच क्रॉस ऐसा का ऐसा रहेगा आपका 2 आयोटा एम भी आपका ऐसा ही रहेगा आपका। यहाँ देखिए एग्जैक्टली ये बी स्टार है, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये बी जो बाहर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बी स्टार और आपका बी हो जाएगा। और ये जो इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, आपका माइनस आयोटा के आपका बाहर आएगा, है ना। और ये वेव फंक्शन क्या आपका e की पावर आयोटा के एक्स है आपका, और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल क्या होगा e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। देखो दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंशियल किया, जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया। ये माइनस आपका मेंटेन यही रहेगा। फिर यहाँ देखो एग्जैक्टली ये बी है और ये बी स्टार बाहर आ जाएगा तो आपका बी और आपका बी स्टार। ये आपका इसका डिफरेंशियल करो तो क्या आएगा आपका, कोष्टक में आयोटा के आएगा आपका, और ये क्या होगा e की पावर माइनस आयोटा के एक्स होगा, और यहाँ पर e की पावर आपका आयोटा के एक्स होगा। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैंने कर दिया। अब देखने गौर करना कि ये दोनों आपके 1 हो जाएंगे, ये दोनों आपके 1 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका जे आर एच क्रॉस अपॉन आपका 2 आयोटा एम आपका। और यहाँ से देखो एग्जैक्टली क्या होगा, ये भी माइनस आयोटा के है और ये भी क्या है माइनस आयोटा के, मतलब डबल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका बी स्टार
बी, या तो एक काम करना इन दोनों में से कॉमन ले लेना, बी स्टार बी कॉमन लोगे तो भी क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आपका कोष्टक है ना 2 आयोटा के। तो कंफ्यूज मत होना, देखो ना ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे जस्ट डबल 2 ट्वाइस हो जाएगा आपका। और यहाँ देखो एग्जैक्टली जे जो आर है आपका वो एक देखो 2 आयोटा आपका इस 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या बचेगा बी स्टार को, देखो इसको इस प्रकार लिख रहा हूं मतलब, ठीक है कि बी को मैं स्क्वायर कर रहा हूं मोड में, तो क्या होगा माइनस होगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। और देखो यहां पर क्या बचेगा एच क्रॉस, ठीक है ये क्या बचा आपका के, और ये क्या बचा आपका एम। इसको एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो इस चीज को देखना है ना, एच क्रॉस के को देखना अपन एम। एच क्रॉस के क्या होता है मोमेंटम पी होता है, ठीक है मोमेंटम पी को आप क्या लिखते हो एम और वी लिखते हो क्लासिकल के अंदर, ठीक है और एम से एम कैंसिल होकर आपका वी बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या सीधा क्या मैंने आपका यहाँ पर वी रख दिया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर सेम इसी प्रकार आप अगर जे आई फाइंड आउट करोगे है ना, ये जे आई फाइंड आउट करोगे, सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करोगे किसके ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई करोगे, क्योंकि ये किसको शो करता है आने वाली तरंग को शो करता है। तो आपका देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं ना, वो आंसर क्या होगा आपका, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ये इसका आंसर होगा। अब देखो तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, जे आर निकाल लिया, जी आई निकाल लिया, जे टी निकालना है जो कि हमारा मेन टास्क है। तो देखो मैं जे टी निकालना शुरू करता हूं ना, जे टी फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका एच क्रॉस अपॉन आपका 2 आयोटा एम, और आपका यहां से जे ट्रांसमिशन वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, क्योंकि क्या होगा अगर ट्रांसमिट होगा तो किस रीजन में होगा, सेकंड रीजन में होगा, और सेकंड रीजन के लिए फॉर्मूला आपका ये है आपका। तो देखो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, पहले आपका साई स्टार लिखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी स्टार है ना, और आपका क्या होगा ई की पावर माइनस एल्फा का क्या हो जाएगा एल्फा एक्स हो जाएगा आपका है ना, माइनस एल्फा एक्स। देखो यहाँ पर माइनस एल्फा एक्स है पर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा रहेगा माइनस एल्फा एक्स ही रहेगा। फिर वहाँ पर डिफरेंशियल करना है आपको, चलो मैं यहाँ पर डिफरेंशियल कर देता हूँ, और यहाँ पर डिफरेंशियल किस करना है साई का, तो यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ, और ई की पावर माइनस एल्फा एक्स का मैं डिफरेंशियल कर देता हूँ, ठीक है माइनस का निशान रहेगा। फिर वापस क्या होगा मेरा डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, और फिर अगेन डिफरेंशियल करूंगा मैं किसका डी स्टार और ई की पावर माइनस एल्फा एक्स का। सिमिलरली मैंने उसके हिसाब से मैंने उसको लिख लिया पूरा। देखो यहाँ पे डी स्टार और डी आपका ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या होगा एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा इसमें क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। देखो बहुत गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो जे टी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, यहाँ देखो डी स्टार और आपका डी हो जाएगा, डी स्टार और डी हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस एल्फा, और ये क्या होगा ये भी देखो माइनस में और ये भी किस में है माइनस, डिफरेंस होने के बाद भी क्या होगा ये माइनस में रहेगा, माइनस एल्फा एक्स ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, ठीक है सिमिलर होगा ये आपका। नीचे वाले का डिफरेंशियल क्या होगा सेम वैसा ही होगा आपका, कि पहले डी होगा आपका और फिर आपका डी स्टार होगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस एल्फा होगा, और यहाँ से क्या होगा ई की पावर माइनस एल्फा एक्स और ई की पावर माइनस एल्फा एक्स होगा। ये एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा। अब देखो इसमें नोट करो ये क्या एग्जैक्टली माइनस एल्फा है, ये निशान किसका है माइनस का है, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो नीचे सॉल्यूशन पता है क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा जे टी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम डी स्टार डी। ये माइनस एल्फा है, ये भी क्या है आपका माइनस एल्फा है, ये माइनस एल्फा यहाँ माइनस लगा दूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं एल्फा ई की पावर माइनस 2 एल्फा एक्स, ठीक है दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस आपका डी स्टार और एल्फा ई की पावर माइनस 2 एल्फा एक्स। ये दोनों चीजें है ना इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब क्या होगा ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जे टी की जो आखिरी वैल्यू होगी वो असल में क्या आएगा जे टी इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0, जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है आपका जे टी की जो वैल्यू है असल में क्या है आपकी 0 वैल्यू आई। मतलब क्या हुआ
कि जैसे ही जेटी की वैल्यू आपको 0 पुट करोगे आप अगर, तो एक बार टी क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब कोई भी पार्टिकल इस पोटेंशियल से इधर नहीं जाएगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, होगा ही नहीं। अगर जेटी 0 है तो आपका टी क्या होगा, आपका 0 होगा। और आर और टी में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दोनों क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर 0 है अगर, तो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, आपका 1 होगा। यानी कि हमें ज्ञात करना पड़ेगा हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए क्या चाहिए, जे आर अपॉन जे आई चाहिए आपको। तो आपका जो जे आर कहाँ है आपका, जे आर आपका, एक चीज ध्यान रखना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये -2 आइटा होगा, ठीक है ना। और ये मोड की वजह से माइनस कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका देखो जे आर तो आपका ये वाला है और जे आई आपका ये है आपका, ठीक है। तो आपका जो वो जो आर होगा आपका, आर होगा, उसके लिए क्या चाहिए आपको, जे आर चाहिए। जे आर क्या असल में आपका ये बी और वी वाला है, यानी कि आपका बी और मोड आपका ए का स्क्वायर, ये होगा असल में, ठीक है। v और v कैंसिल हो जाएगा आपका, b मोड स्क्वायर और a मोड स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। और आप देखोगे कि जो b की जो वैल्यू है वो असल में क्या थी, ये वाली b की वैल्यू थी। b की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे अगर, तो क्या होगा, b की वैल्यू में a स्क्वायर है, वो उस a से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, ठीक है। आपका वो हो जाएगा, देखो आपका k माइनस आयोटा एल्फा अपॉन आपका k प्लस आयोटा एल्फा, ठीक है। और यहाँ पे जो b के साथ जो a आएगा ना, वो इस a से कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या होगा, स्क्वायर, और बराबर ये क्या होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा आपका, ये 1 के बराबर होगा। तो देखो एग्जैक्ट इसमें क्या प्रूफ हुआ, इसमें ये प्रूफ हुआ कि अगर उसकी एनर्जी अगर उस पोटेंशियल से कम है, इस पोटेंशियल से कम है अगर, तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, केवल क्या होगा, इनकमिंग होगा, और क्या होगा, रिफ्लेक्शन। की 100% क्या होगा वहां पर, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, इस एनर्जी के पोटेंशियल को कम करेंगे, ठीक है, यानी कि एनर्जी ज्यादा रखेंगे, यानी कि पार्टिकल अब इस रेंज से इधर नीचे नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, पार्टिकल पार होगा या नहीं होगा, वो एग्जैक्टली पर मैथमेटिकली अपन देखेंगे। तो E ग्रेटर देन V0 के लिए क्या होगा, देखो यहां से अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि E जो है वो ग्रेटर देन V0 होगा। वो कंडीशन क्या होगी कि वो पोटेंशियल से ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वेव इक्वेशन वैसे की वैसी रहेगी, ये सॉल्यूशन भी वैसा का वैसा रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ये भी सेम रहेगा आपका, बस एग्जैक्ट थोड़ा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा चेंज क्यों करना पड़ेगा, देखो ये अल्फा जो था हमारा, उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, अल्फा के अंदर जो हमारे आ रहा था वो क्या आ रहा था, 2m अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर, और आपका V0 माइनस E आ रहा था। क्लियर है आपको। अपने को अब क्या करना है, इसको हल्का सा उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब E की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, E की वैल्यू क्या है इसमें, ग्रेटर है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या करेगा, -2m h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर है ना, और यहां पे करना पड़ेगा अपने को E माइनस V0। याद रखना मैंने कुछ नहीं किया, इस अल्फा में ही कुछ चेंज किया है। जो पहले अल्फा मेरा था वो असल में क्या था, V0 माइनस E था, मैंने क्या किया उसको, यहां पर जो मेरा E है वो क्या है, अब ग्रेटर देन आपका V0 है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करते ही कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, इसको मैंने क्या किया, अब अल्फा स्क्वायर ना रख करके, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी पहले रखा हुआ था, मैं इसको K1 रख देता हूं, ठीक है। तो यानी कि अपना ये वाला जो फैक्टर है ना, ठीक है, इस अल्फा स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या रखनी है अपने को, ये वैल्यू रखनी है, ये माइनस जो है वो यहां पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में केवल इतना सा चेंज होगा। आप इसको थोड़ा वर्कआउट करके देखना, जो मैंने किया है अभी, ठीक है। यहां से देखो, यहां से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे ही आपने यहां प्लस किया, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन हो गई, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस होने की वजह से क्या हुआ, यहां पर एक्सपोनेंशियल लगा, यहां पे प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी क्या लगेगा, एक्सपोनेंशियल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर आप एक्सपोनेंशियल लगाते हो आप अगर, तो आपके थोड़े से फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, आयोटा k1x माइनस आयोटा और k1x। क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहां पर थोड़ा नीचे भी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा कि साई आपका क्या होना चाहिए, फिनिट होना चाहिए। लेकिन देखो इस चीज को थोड़ा गौर करना,
इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको अपन कि यहाँ पर जो ये सी ई की पावर आयोटा के एक्स ई क्या बताता है कि कोई पार्टिकल इस पोटेंशियल की एनर्जी से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, वो इधर जाएगा, उसके लिए कौन सा वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन है, और वो वापस लौट करके आएगा, इसके लिए कौन सा वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन है। लेकिन आप उसमें गौर से देखो तो उधर तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे वो टकरा करके वापस आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले वेव फंक्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आगे कोई वहां पर ऑब्स्टेकल ही नहीं, कोई टकराव ही नहीं है। तो केवल ये वाला फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो हमारा जो साइज सेकंड होगा किसके लिए, एनर्जी ग्रेटर देन V0 के लिए, हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ई की पावर आयोटा आपका K1x, ये आपका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अब आपका वही टास्क बच गया कि आपको C और A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल वही मेथड काम में लेते हैं। आपका साई जो है आपका वो x इक्वल टू 0 होगा, पहला साई आपका, और वही आपका साई जो है सेकंड क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर 0 वाली कंडीशन पिछली वाली की तरफ पुट करोगे आप अगर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस बी आपका बराबर आपका जो है वो इस पर तो a प्लस बी मिलेगा आपको, इधर क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, आपका c बचेगा आपको। सेकंड आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आप। सेकंड आप क्या करोगे, डिफरेंशियल ऑफ साई सेकंड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, और आपका x इक्वल टू 0 इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ साई सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x, और x इक्वल टू 0, ये फंक्शन पुट करोगे आप अगर। इसका आप अगर डिफरेंशियल करते हो आप अगर, तो आपको पता है पिछला सॉल्यूशन हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था हमारा आयोटा के ए माइनस बी वाला सॉल्यूशन, याद है आपको। क्योंकि देखो यहाँ पर a रहेगा, इसका आयोटा के होगा, यहाँ पर क्या हो, माइनस आयोटा के होगा, तो आयोटा के कॉमन लोगे तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। और इस तरफ आपका सॉल्यूशन क्या बचेगा, इस तरफ आप अगर डिफरेंशियल करते हो अगर, तो क्या होगा, सिंपल आयोटा k1 बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आयोटा आपका k1 बाहर आएगा और आपका जो कांस्टेंट c बाहर आएगा, और जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो k है आपका, ठीक है, वो हो जाएगा a माइनस बी बराबर आपका k1 और आपका c हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए आप। अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस c को सिमिलर पिछले जो क्या वैसे पुट कीजिए अपन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फास्ट वर्कआउट कर देता हूँ। इसका k माइनस के बी होगा आपका, और इधर क्या होगा आपका k1 और आपका a और प्लस आपका k1 आपका b होगा। इधर आप सेंड करोगे तो क्या होगा, k1 आपका a आपका कॉमन हो जाएगा आपका, और k माइनस आपका k1 हो जाएगा, इधर माइनस में आएगा, इधर प्लस होगा तो क्या होगा, k1 होगा, b कॉमन होगा, और यहाँ पर k1 हो जाएगा, k1 प्लस आपका k हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। b की वैल्यू आपका क्या फाइंड आउट होगी आपकी, वही सिंपल आपका k माइनस k1 है ना, जो पहले फाइंड आउट हुआ था आपको। यहाँ पर आपका अल्फा आयोटा अल्फा था बस केवल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k1 हो जाएगा। ये आपकी जो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर आपको अगर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, इस वैल्यू क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे आप अगर, तो मैं हल्का सा पुट कर देता हूँ इसके अंदर। वो क्या होगा, a प्लस आपका b का क्या होगा, k माइनस k1 अपॉन k प्लस आपका k1, और आपका a आपका यहाँ रहेगा, और बराबर में आपका क्या रहेगा, c रहेगा आपका। a आप कॉमन ले लोगे अगर, तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस k माइनस k1 होगा, और यहाँ पर k प्लस आपका k1 होगा, बराबर c होगा आपका। ऊपर करोगे तो क्या होगा, k प्लस आपका k1 प्लस k माइनस आपका k1 अपॉन k प्लस आपका k1 होगा। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 2k बच जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से 2k अपॉन k प्लस आपका k1 और आपका a बचेगा। क्लियर हो गया आपको, ये आपकी c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है ना। तो बहुत इजीनेस हो गई ना, अपना पहला जो अपना ठीक से किया तो उसको अपन ने। अब देखो b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपको, इसके लिए आप वेव फंक्शन लिख सकते हो आप। सिंपल आप वेव फंक्शन में क्या करोगे, आप अपनी b की वैल्यू को पुट करोगे तो वेव फंक्शन क्या होगा, a में लिखा जाएगा, और आप c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते तो आपका वेव फंक्शन सेकंड लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ तक अपना टास्क पूरा हो गया। हमारा मेन टास्क क्या है, हमारा मेन टास्क है ये वाला। ठीक है, हमें क्या निकालना है, JR निकालना है। आपको पता है मैंने जो पीछे जो JR निकाला था आपको, वो क्या निकला था आपका, रूट आपका b का स्क्वायर और आपका v निकला था,
याद है आपको मैंने निकाला, क्योंकि मैं निकाल तो इसी चीज़ कर रहा हूँ वापस, ठीक है। और इंसिडेंट का निकालूंगा तो क्या होगा, इंसिडेंट का जे आई का क्या होगा, जे आई का असल में होगा रूट आपका ए है ना स्क्वायर और आपका वी होगा आपका। और अब आपका जे टी वाला जो है ना वो चेंज होगा, मतलब जे टी आपको निकालना पड़ेगा। तो जे टी को देखो मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, ठीक है। जे टी इज इक्वल टू क्या होगा, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम होगा आपका। और फर्स्टली क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखो इसको, आप पहले इसको आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी स्टार है ना। और आपका एक्सपोनेंशियल का मतलब है तो ई की पावर माइनस आयोटा के 1x आपका। और फिर क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स सी ई की पावर आयोटा के 1x आपका है ना, माइनस आपका नीचे होगा तो वो सी ई की पावर आयोटा के एक्स होगा है ना फर्स्टली। फिर आपका अगेन डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल और क्या होगा सी स्टार और ई की पावर माइनस आयोटा के 1x होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखो सी स्टार और सी इधर हो जाएगा, ये चीज़ है जैसे कॉमन रहेगी नीचे, ठीक है। सी स्टार और आपका सी, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल क्या आएगा आयोटा के 1 बाहर आएगा और यहाँ क्या बचेगा माइनस आयोटा के 1x और ई की पावर आयोटा के 1x, ठीक है, दोनों बचेंगे। लास्ट में क्या होगा माइनस रहेगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा सी और सी स्टार आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। और इसका डिफरेंशियल में क्या होगा माइनस आयोटा के 1 रहेगा आपका, और यहाँ से क्या होगा आपका ई की पावर आयोटा के एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा के 1x होगा, ठीक है। यहाँ पर के 1 होगा ना, गलती मत करना, ठीक है। अब देखो इधर आप नोटिस क्या करोगे, ये प्लस का है, माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये दोनों आपके 1 हो जाएंगे आपके। तो क्या होगा सी का मोड का स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पर ये भी आयोटा के और ये भी आयोटा के है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो और ये क्या हो जाएगा आयोटा और आपका के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे से एंटर क्या होगा आपका एच क्रॉस एंटर होगा आपका यहाँ से, और आपका 2 और एम एंटर होगा और ये आपका 2 हो जाएगा, एक आयोटा के और एक आयोटा क्या होगा 2 आयोटा क्या होगा। अब इस 2 आयोटा को आप क्या कर सकते हो, इस 2 आयोटा से कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा मोड सी स्क्वायर और आपका जो है वो एच क्रॉस आपका के अपॉन 1 अपॉन आपका एम। अब देखो एच क्रॉस जो के 1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के 1 जो है वो किसी वेलोसिटी v1 के बराबर हो सकता है। किस प्रकार, क्योंकि एच क्रॉस के किसके बराबर होता है आपका, ये किसी मोमेंटम के बराबर होता है ना। और जो मोमेंटम होता है वो किसके होता है, एम और मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मास कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वेलोसिटी 1 बचेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन किसके बराबर हो सकता है वेलोसिटी 1 के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वहाँ के 1 लगा है, अगर यहाँ पे के होता है ना तो अपन इसको वी रख रहे थे, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा पोर्शन जो चलता आ रहा है ना वो आ रहा है कि जे टी की जो वैल्यू होगी वो असल में क्या होगी, जे टी की वैल्यू होगी आपकी मॉड सी का स्क्वायर और आपका कोई भी वेलोसिटी v1 होगा। क्लियर हो गया, तीनों निकल गए अपने। अब निकालना क्या बच गया अपना कोफिशिएंट निकालना बाकी बच गया है ना। तो यहाँ पे r का मतलब क्या होता है आपका जे आर अपॉन जे आई करोगे तो क्या वी से भी कैंसिल हो जाएगा और अपना क्या हो जाएगा आपका सिंपल जो जे होगा ना आपका कौन सा वाला सॉरी r जो होगा ना वो क्या होगा मोड b अपॉन आपका a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, b की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे तो क्या होगा आपका k माइनस k1 अपॉन k प्लस आपका k1 का मोड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब प्रॉब्लम है कि k और k1 की वैल्यू को रखना पड़ेगा। असल में k क्या था, असल में k तो आपका ये था और k1 असल में क्या था, k1 असल में मैंने लिखा नहीं, मैं आपको k1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ेगी क्या, चलो लिख देते हैं ना। याद रखना कि जो आपका k1 है आपका कहाँ लिखे, यहाँ लिखें कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं k1 है ना। आपका k1 का जो स्क्वायर है ना वो क्या होता है 2m अपॉन आपका एच क्रॉस का स्क्वायर और यहाँ पर होगा आपका e माइनस वी जीरो, ठीक है, देख लेना ना 2m एच का स्क्वायर e माइनस वी जीरो होगा, ठीक है। और k क्या होता है आपका 2e अपॉन एच का स्क्वायर होता है। तो पहले वाले पोर्शन में क्या करना है k माइनस k1 करना है, तो अपन कर लेते हैं k माइनस k की वैल्यू क्या है आपकी k माइनस k1 है ना, इसके लिए कर रहे हैं। k की वैल्यू कितनी है अपनी 2me अपॉन आपका क्या है एच क्रॉस स्क्वायर है और k1 की वैल्यू क्या है आपकी, k1 की वैल्यू है ये रूट में होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली स्क्वायर के बराबर है ना। और दूसरी क्या है आपकी k 2m है ना, और वो भी क्या होगी माइनस में रूट
2m और आपका एच क्रॉस स्क्वायर और ई माइनस आपका v0। अब क्या होगा देखो से दोनों में से कॉमन ले लो इसमें से आप, तो क्या होगा √2m अपॉन आपका एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगी √e बचेगी, है ना, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा √e माइनस v0 बचेगा। क्लियर है आपका। तो k माइनस k1 की वैल्यू क्या बची, ये बची। आप अगर सॉल्व करते हो k प्लस k1 को सॉल्व करते हो अगर, नीचे वाले को सॉल्व करते हो अगर, तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी, वो वैल्यू बचेगी आपकी √2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और √e, है ना, प्लस √e माइनस v0। बस ये माइनस और प्लस का फर्क आएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ मेरे में, ठीक है। तो मैं इन वैल्यूज को पुट करना चाहूँ अगर, तो मैं ये पुट कर देता हूँ ना, इन वैल्यू भी पुट कर देता हूँ कि मेरी जो r कोफिशिएंट है ना वो किसके बराबर आ रहा है, एक तो आ रहा है ऊपर वाला तो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है √e और माइनस √e माइनस v0 क्या आ रहे हैं, और स्क्वायर में, और नीचे वाला क्या आ रहा है √e और प्लस आपका √e माइनस v0 के बराबर आ रहा है। अब देखो यहाँ से आप चाहो अगर तो एक सॉल्यूशन कर सकते हो, √e को आप, है ना, मतलब √e का भाग दे दो, ऊपर वाले दोनों भाग दे दो, ठीक है। तो देखो r क्या होगा, √e का भाग दोगे तो क्या होगा आपका, इसमें 1 होगा आपका, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, √e का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस v0 अपॉन आपका e हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका 1 माइनस, ठीक है, v0 अपॉन आपका e हो जाएगा। देखो इसको नोट करना है इसको हल्का सा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी ज्ञात करना है आपको। एक मेथड तो है कि आपका इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो। एक मेथड क्या है आपका r प्लस टी बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं को t निकालना है तो t कैसे निकाल सकता हूँ मैं, t निकाल सकता हूँ मैं, वो निकाल सकता हूँ 1 माइनस r से, है ना, 1 माइनस निकाल सकता हूँ। तो मुझे t निकालना है अगर, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस r करूँगा, और 1 माइनस r का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस ये पूरा r करूँ, ठीक है। तो r का मतलब क्या हुआ, r का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, यानी कि कोष्टक 1 माइनस √1 माइनस v0 अपॉन e का स्क्वायर अपॉन आपका 1 प्लस √1 माइनस v0 अपॉन e का स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसको मैं गुणा करके सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, मैं t बराबर क्या होगा, इसको गुणा करके क्या आएगा आपका, वो आएगा 1 प्लस आपका √1 माइनस v0 अपॉन आपका e, है ना, और ये भी स्क्वायर में आएगा, और माइनस आपका ये करोगे तो क्या होगा 1 माइनस √1 माइनस v0 अपॉन आपका e का स्क्वायर अपॉन आपका क्या होगा 1 प्लस आपका √1 माइनस v0 अपॉन आपका e का स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ तो क्या होगा 1 होगा आपका, प्लस आपका ये क्या होगा 2√1 माइनस v0 अपॉन आपका e होगा, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना, और b का स्क्वायर में क्या होगा आपका 1 प्लस 1 माइनस आपका v0 अपॉन आपका e होगा। क्लियर हो आपका। इसका करोगे तो क्या होगा आपका, इसका करोगे तो मैं कंटिन्यू लिखूँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए ना, कंटिन्यू करने के लिए ना। तो माइनस का निशान रहेगा पहले, यहाँ क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा आपका, ये क्या होगा माइनस 2ab होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2, ठीक है, √1 माइनस v0 अपॉन आपका e होगा, और फिर आपका प्लस b स्क्वायर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका 1 माइनस v0 अपॉन आपका e, ये आपका प्लस रहेगा, है ना। ये आपका ऊपर वाला पोर्शन होगा, और नीचे वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये रहेगा सेम आपका 1 प्लस √1 माइनस v0 अपॉन आपका e रहेगा, और उसका स्क्वायर रहेगा। अब देखो इधर ये देखो, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये -2 कैंसिल हो गया, इससे केवल ये बचा आपका 2 कितना होता है 4 होता है आपका, तो t असल में क्या होगा आपका 4 और √1 माइनस v0 अपॉन आपका e, और अपॉन आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, 1 प्लस आपका √1 माइनस v0 अपॉन आपका
ई का स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्टली क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो यानी कि देखो अपन ने आज इतना थोड़ा लेंथी लेक्चर काफ़ी वर्कआउट किया, पूरा आपने गौर से देखा इस चीज़ को, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज के इस पोर्शन में अपन ने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले, किसके लिए, दो कंडीशन के लिए, एक तो एनर्जी लेस देन V0 के लिए और एनर्जी आप ग्रेटर देन V0 के लिए। थैंक यू।